हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद है। तो दोस्तों, अभी जो सेशन चल रहा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है, आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज का जो मेरा सेशन है वो आधुनिक भारत से है, जिसका टॉपिक का नाम है साइमन कमीशन। तो आज मैं आप लोगों को साइमन कमीशन, लाहौर अधिवेशन, नेहरू रिपोर्ट, ये 3 टॉपिक कवर कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में किस पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। ठीक है, नहीं किया था। तो ये है जस्टिस पार्टी। ठीक है, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन। दक्षिण भारत में किस पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था, तो वो है जस्टिस पार्टी। दूसरा क्वेश्चन है आज का, लखनऊ में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व कर रहे किन 2 प्रमुख नेताओं ने पुलिस की लाठियां खाई थी। ठीक है, तो ये है जवाहरलाल नेहरू एवं गोविंद वल्लभ पंत। कहां पर? तो लखनऊ। साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व कर रहे थे लखनऊ में, तो जवाहरलाल नेहरू एवं गोविंद वल्लभ पंत, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है आपका, साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में। देखिए, नियुक्ति जब पूछेगा तो 1927 हुआ था। ठीक है, और भारत में कब आया था? 1928 में। अगला पॉइंट है, जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे। तो 7 सदस्य थे। VVI क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में? तो जॉन साइमन। सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का अगला पॉइंट है, साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल से संबंधित था। तो सर जॉन साइमन उदारवादी दल से थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक स्वरूप में बहिष्कार करने का निर्णय किया था। तो मद्रास अधिवेशन 1927, मद्रास अधिवेशन 1927 में। नेक्स्ट पॉइंट है, दिसंबर 1927 में संपन्न कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो M.A. अंसारी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और ये M.A. अंसारी जो थे 1927 में, इसी समय जो था ना, जितने भी भारतीय नेता थे उनको खद्दर पहनना अनिवार्य किया गया था कांग्रेस अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन। ठीक है, ये इस फैक्ट को भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था, फरवरी 1928। याद रखेंगे, फरवरी भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था। उद्देश्य जो था, प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। अगला पॉइंट है, साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो सर जॉन साइमन के द्वारा। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के सदस्यों में कौन उदारवादी था। VVI क्वेश्चन आपके BPSC दरोगा के लिए। साइमन कमीशन में उदारवादी दल के जो नेता थे वो सर जॉन साइमन लिबरल पार्टी के थे। दूसरा, क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी के थे। तीसरा, बर्नोन हार्टसोन, ये लिबरल यूनियनिस्ट पार्टी के थे। हैरी लेवी लॉसन, ये लिबरल यूनियनिस्ट पार्टी के थे। ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी। और अगला है, सेसिल जॉर्ज गडोगन, ये कंजर्वेटिव पार्टी के थे। और नेक्स्ट है, जॉर्ज रिचर्ड लेन फॉक्स, एक कंजर्वेटिव पार्टी के थे। डोनाल्ड स्टर्लिन पामर हावर्ड। ठीक है, तो इतने सारे सदस्य जो थे वो उदारवादी थे। क्या थे? उदारवादी थे। तो इसमें से नाम याद रखेंगे, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन सदस्यों में कौन उदारवादी नहीं था। 4 नाम देके, ठीक है ना, एक पांचवा या तीसरा नाम कुछ ऐसा रहेगा जो इन में से अलग रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार था। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए लॉर्ड बर्केनहीड। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार था। तो लॉर्ड बर्केनहीड। ठीक है, अगला पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइमन कमीशन यूनाइटेड किंगडम की संसद के कितने सदस्यों का एक समूह था
जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों को सुझाव देने के लिए गठित किया गया था, तो उसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, अगला पॉइंट है भारतीय संविधान आयोग। भारतीय संविधान आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? तो सर जॉन साइमन के द्वारा। नेक्स्ट है साइमन कमीशन के संबंध में सही है, इसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। ठीक है, और सारे क्वेश्चन को देखेंगे इसमें। जो उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, ये भी सही है। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, ये भी सही है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति दी थी, ये भी सही है। और भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था, ये भी सही है। तो साइमन कमीशन के संबंध में सही फैक्ट जो था ना, ये सारे फैक्ट को एक बार फिर से देख लीजिएगा आप लोग आराम से, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था? तो यूसुफ मेहर अली ने किया था। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण जो किया था वो किया था यूसुफ मेहर अली ने। बीबीआई क्वेश्चन, बहुत कम ही लोग जानते होंगे साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था? तो यूसुफ मेहर अली ने। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर M.A. अंसारी, जो दिल्ली में थे। ठीक है, दिल्ली के अध्यक्ष बने थे। अगला पॉइंट है भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि इनके सारे सदस्य अंग्रेज थे। बीबीआई क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाला लाजपत राय कैसे घायल हुए थे? तो लाला लाजपत राय जो थे वो साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज के कारण घायल हो गए थे। अगला पॉइंट है किसने कहा था मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी? ये लाला लाजपत राय का कथन है, इन्होंने नहीं ये बात बोली थी। और ये इनका 1865 में जन्म हुआ था, 1928 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में हुए लाठी प्रहार के कारण चोट लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुआ था 17 नवंबर 1928 को। 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला पॉइंट है पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट है किसने लाला लाजपत राय को प्रिंस एमोंग पीस मेकर्स कहा था? प्रिंस एमोंग पीस मेकर्स कहा था तो मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है ना 27 मई 1930 को प्रकाशित की थी। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित थी? तो 1930 में। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका इंग्लैंड में सार्वजनिक तौर पर वितरित करने के लिए 1930 के साइमन कमीशन की रिपोर्ट की पहले भाग की चर्चा का विषय क्या था? पहले भाग की चर्चा का विषय क्या था? तो संवैधानिक प्रगति। संवैधानिक प्रगति। तो ये थे आपके साइमन आयोग से सारे फैक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ऐसे फैक्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट है और जो कम ही बुक में मिलते हैं। तो चलिए आगे है नेहरू रिपोर्ट। आपका दूसरा पॉइंट है नेहरू रिपोर्ट। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो वो थे मोतीलाल नेहरू, मार्च 1926 ईस्वी में। सर तेज बहादुर स्प्रू एवं जयकर ने। ठीक है ना, इन्होंने औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। अगला पॉइंट है साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में किसने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी? तो M.L. नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने 1928 में। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने 1928 में। अगला पॉइंट है नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा यह तैयार किया गया था और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं इसका विषय था। भारत में संवैधानिक विशेषताएं इसका विषय था। अगला पॉइंट है आपका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में किन विषयों की अनुशंसा की गई थी? तो अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, और तीसरा है डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य का दर्जा की मांग। ये चीजों की अनुशंसा की गई थी। नेक्स्ट है कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य था? तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, आजकल के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो तेज बहादुर स्प्रू थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, GR प्रधान थे, MR जयकर, MN जोशी सर, अली इमाम, शोएब कुरैशी, ये सारे इस समिति के सदस्य थे। तो ये सारों का नाम जरूर याद रखेंगे, क्योंकि आजकल के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन थे कौन नहीं थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट के, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ठीक है ना, ये नेहरू रिपोर्ट के विरोध में स्थापित की गई थी। अगला पॉइंट है, वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से कौन संबंध थे? तो जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के संस्थापक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस। अगला पॉइंट है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो ये है 28 मार्च 1929 के दिल्ली को, ठीक है ना। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो 28 मार्च 1929 को दिल्ली में, ठीक है। अब अगला पॉइंट है आपका लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 एवं पूर्ण स्वराज, VVI, इससे सारे क्वेश्चन VVI। फर्स्ट पॉइंट है आपका, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी वर्ष 1921। मौलाना हसरत मोहानी वर्ष 1921। नेक्स्ट है अगला पॉइंट आपका, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो हसरत मोहानी। हसरत मोहानी। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो हसरत मोहानी। अगला पॉइंट है, 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में क्या शामिल था? तो भारत के लिए एक अधिराज का दर्जा, स्टेट ऑफ डोमिनियन फॉर इंडिया, ठीक है, VVI क्वेश्चन, भारत के लिए एक अधिराज का दर्जा, ये 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में शामिल किया गया था। अगला पॉइंट है, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज, ठीक है, VVI क्वेश्चन। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आपका, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज प्रस्तावित हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो एक ही क्वेश्चन को 10 तरीके से कैसे पूछा था, तो सारे क्वेश्चन के फैक्ट आपको इस बुक में मिलेंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो सन 1929 ईस्वी में। सन 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली थी, वह कौन सा अधिवेशन था? तो लाहौर अधिवेशन 1929। पूर्ण स्वाधीनता, ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929। पूर्ण स्वराज उसी समय 1929, बात वही है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया था? तो 1929 में। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? 31 दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है। नेक्स्ट है, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज किसने फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था।
नेक्स्ट 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल था भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी। तो ये सारे संकल्प पारित किए गए थे। अगला पॉइंट है आपका, किस राष्ट्रीय नेता ने 1929 में कहा था कि कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन नहीं बल्कि हर तरह के लोगों का एक बड़ा समूह है? ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट अगला पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज की वैधता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन और ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, ठीक है, और 1929 का पूर्ण स्वराज स्वाधीनता दिवस सबके बारे में चर्चा की गई है। तो आशा करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसमें जो फैक्ट है उस चीजों को देखिए कि ये क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ ये और वीडियो में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उस हिसाब से देखिए, तब मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो ऐसे फैक्ट के लिए जुड़े रहिए KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद है। भाई कमलेश सर, आप लोगों के लिए मैं बेहतर से बेहतर करना चाहता हूं। बस आप लोग की जरूरत है कि थोड़ा सा सब्सक्राइब लाइक करते रहें और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों। फिर मैं अगले सेशन में लेकर आता हूँ हिस्ट्री का कोई शानदार टॉपिक। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, जय हिंद दोस्तों।